साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम जीटर ट्रैक्टर कंपनी के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इस कंपनी ने कौन कौन से सन में कौन कौन से मॉडल ट्रैक्टर के बनाए, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, जीटर ब्रांड के ट्रैक्टरों ने युद्ध के बाद की अवधि में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में अपना इतिहास लिखना शुरू किया। पहला जीटर ट्रैक्टर Z25 15 मार्च 1940 को लॉन्च किया गया। जिस ट्रैक्टर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ट्रैक्टर है। 15 मार्च 1940 को ट्रैक्टर के कारखाने ने एक छोटा सा उत्सव मनाया। उस दिन पहले दिन 3 Z25 ट्रैक्टर ग्राहकों को वितरित किए गए। फिर वर्ष 1947 में लगभग 3500 ट्रैक्टर बेचे गए, जिनमें से लगभग 1/3 आयरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम को बेचे गए। 1947 से 1949 के वर्षों में 2215 जीटर 15 ट्रैक्टर बनाए गए। जीटर 15 यह जीटर 25 का सिंगल सिलेंडर ट्रैक्टर था। जीटर 15 में 15 हार्स पावर की शक्ति वाला डीजल इंजन, 6 गियर ट्रांसमिशन और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति थी इस ट्रैक्टर में, जो आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही 1948 में बड़े पहियों के साथ जीटर 25 के आया। जो ट्रैक्टर आप सामने देख पा रहे हैं, ये वही ट्रैक्टर है। 2 साल से ज़्यादा के दौरान जीटर 25 ने अलग अलग देशों में काफ़ी अनुभव हासिल किया। इस अनुभव के आधार पर आधुनिकीकरण का नतीजा जीटर 25A था। ये जो सामने 1949 में बनाया गया है, जीटर 25A। 1951 में मॉडल जीटर 25 की 8500 इकाइयाँ निर्मित हुई। इसके बावजूद न तो घरेलू और न ही विदेशी मांग पूरी तरह से संतुष्ट हुई। काफ़ी मांग ट्रैक्टर की आ गई और इकाइयाँ कम बन पाई थी। 8500 इकाई निर्मित होने के बावजूद भी ये ट्रैक्टर का पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही ट्रैक्टर है। 1960 में सुपर 35 ट्रैक्टर का आधुनिकीकरण किया गया। इसका नाम बदलकर सुपर 50 दिया गया। इन ट्रैक्टरों को बर्मा, घाना और इराक जैसे दूर दराज के इलाकों में बेचा गया। 1968 तक 1,50,000 से ज़्यादा यूनिट का उत्पादन किया जा चुका था। इसके बाद 1962 में इस श्रृंखला में एक और मॉडल आया, जीटर 4011, और 1963 में मॉडल आया 2011। ये आप जो देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर 2011 है। यह लोकप्रिय ट्रैक्टर पोर्टफोलियो की शुरुआत थी, जो ग्राहकों की मांग पर वैकल्पिक तकनीकी उपकरणों का चयन प्रदान करता था। ये बहुत ही विशेष फीचर का ट्रैक्टर था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उम्दा फीचर लगाए गए थे ट्रैक्टर में। 1966 में UR सीरीज को 52 हार्स पावर की शक्ति वाले सबसे बड़े मॉडल 5511 के साथ विस्तारित किया गया। ट्रैक्टर का यह लुक आधुनिक और प्रभावशाली रहा। इसके साथ ही 1967 में जीटर के पश्चिमी यूरोपीय प्रतिनिधियों की सिफारिश के अनुसार आधुनिक बनाया गया। अगले वर्ष नए मॉडल लॉन्च किए गए, 2511, 3511 और 4511। इस श्रृंखला के 80,000 से अधिक ट्रैक्टर बेचे गए। 1977 से पोर्टफोलियो में मूल मॉडल 4911, 5911 और 6911 के साथ श्रृंखला 9 UR शामिल थी। आधुनिकीकरण ने फिर से चालक आराम पर ध्यान केंद्रित किया। कैब और इसी तरह डैशबोर्ड के उत्कृष्ट डिजाइन और निर्माण के साथ ये ट्रैक्टर बनाए गए। वर्ष 1979 में जीटर ब्रांड के इतिहास में ट्रैक्टरों का रिकॉर्ड निर्माण हुआ। कुल 32,670 ट्रैक्टर उत्पादन लाइन से बाहर आए। 1980 में UR सीरीज का एक और आधुनिकीकरण सीरीज 10 उपलब्ध हुआ। ट्रैक्टरों ने कम ईंधन खपत पर अधिक शक्ति प्रदान की और व्यापक गियर रेंज के साथ बेहतर ट्रांसमिशन दिया गया। 1980 में UR श्रृंखला को 4 पहिया ड्राइव 4 व्हील ड्राइव 160 हार्स पावर की शक्ति के साथ मॉडल 16045 टर्बो के साथ विस्तारित किया गया। ये सामने जो ट्रैक्टर है, ये वही वाला ट्रैक्टर। वर्ष 1981 में बर्नो ने नकारात्मक विकास लाया गया। तब चेकोस्लोवाकिया सरकार के राजनीतिक कदम के अनुरूप क्रिस्टल ट्रैक्टरों का निर्माण मार्टिन में ZTS भारी इंजीनियरिंग संयंत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। 90 के दशक की शुरुआत में मध्यम श्रेणी ट्रैक्टरों की कमी दूर हो गई। 1991 में नई श्रृंखला UR 3 के मॉडल विकसित किए गए, जिनके नाम थे 7520,
85-20-40 टर्बो और 95-20-40 टर्बो। यह श्रृंखला 1992 में शुरू की गई थी। डिजाइनरों ने फिर से मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दिया: उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीयता और आराम। इस श्रृंखला में 33-20-40, 53-20-40, 53-20-40, 63-20-40 और 73-20-40 टर्बो मॉडल शामिल हैं। इंजन की शक्ति 52 से 82 हॉर्स पावर तक है। 1950 के दशक के पारंपरिक ट्रैक्टर के जो डिजाइन थे उन पर आधारित आधुनिक तकनीक का एक उदाहरण विशेष रूप से 1997 के 5 नए मॉडलों से संबंधित है। ये है 33-21-41, 43-21-41, 53-21-41, 63-21-41 और 73-21-41T। UR3 सीरीज के मामले में भी विकास रुका नहीं। इस सीरीज का काफ़ी आधुनिकीकरण किया गया और 1998 में फर्टेरा के व्यावसायिक नाम से इसे फिर से लॉन्च किया गया। UR3 के मौजूदा मॉडलों के विपरीत फर्टेरा को विशेष रूप से 4 व्हील ड्राइव के साथ निर्मित किया गया था। ये सामने वो ट्रैक्टर है। 1999 में जीटर को फिर से समय की मांग के अनुसार प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता पड़ी। कंपटीशन में ये ट्रैक्टर आ गया। एक विशेष समाधान के पक्ष में निर्णय लिया गया। मध्यम शक्ति वाली श्रृंखला UR3 का उत्पादन यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों के लिए जारी रहा और UR1 को रूसी और अफ्रीकी बाजारों के लिए डिजाइन किया गया। 2008 के अंत में 3 नए 4 सिलेंडर मॉडल के साथ प्रोक्सिमा पावर नामक ट्रैक्टर का निर्माण शुरू हुआ, जो एक दिलचस्प नवीनता से सुसज्जित था। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक रिवर्स गियर चेन के साथ एक ट्रांसमिशन जो लोड के तहत रिवर्स गियर शिफ्टिंग की अनुमति देता है, जिसे पावर शटल कहा जाता है। 2009 में श्रृंखला की शक्ति 117 हॉर्स पावर तक पहुंच गई। सन 2010 में फर्टेरा श्रृंखला की नवीनतम संतान मॉडल 135 थी, जिसमें 136 हॉर्स पावर की शक्ति और 16 वाल्व सिलेंडर हेड के साथ एक नया इंजन जेटर 1605 था। 2012 में जीटर ने फर्टेरा 140 HSX लॉन्च किया। यह ट्रैक्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। प्रसिद्ध जीटर मेजर वापस आ गया। मेजर के साथ न केवल 1960 के दशक के लोकप्रिय मॉडल का नाम वापस आ रहा, बल्कि पूरी अवधारणा भी वापस आ रही है। एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली ट्रैक्टर, बहुमुखी और फिर भी विश्वसनीय, एक छोटा सा सहायक लेकिन बड़े कामों के लिए डिजाइन किया गया। जीटर सिर्फ छोटे किसानों के लिए एक ब्रांड है। चेक ट्रैक्टर निर्माता ने फर्टेरा HD मॉडल पेश किया है, जिसमें ग्राहकों के लिए उपयोगिता बढ़ाने और आरामदायक संचालन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कई तकनीक का नवाचार है। 150 हॉर्स पावर इंजन हर बाधा को पार कर जाता है। सन 2017 जीटर ब्रांड दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है और उन बाजारों में विस्तार करता है जहां यह पहले सक्रिय नहीं था। या तो सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से यह इजराइल, जॉर्डन, फिलीपींस के बाजार में प्रवेश करता है। ब्रांड अफ्रीका के क्षेत्र में भी फल फूल रहा है। केन्या, जाम्बिया और अफ्रीकी देशों में से एक बन गए हैं जहां स्थानीय किसान जीटर के ट्रैक्टर का उपयोग करके अपना काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये था जीटर कंपनी का आज तक का सफ़र। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।